ये एक ट्रेंड है कि लोग आजकल अपना नाम चेंज करते हैं। इट्स अ ब्रांड नेम। वीरेंद्र सहवाग, किसी से भी पूछो, एक पूरी दुनिया जानती है उनको। इस एज में जाके उनको क्या जरूरत पड़ी वीरेंद्र सहवाग में एक्स्ट्रा आर डालने की? ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो आपस में एनिमीज होते हैं? 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स हैं। अब एक नंबर के लिए जो एनिमी नंबर है वो नंबर है 8। तो ऐसे ही हर नंबर के पीछे उसका फ्रेंड और एनिमी नंबर्स होते हैं। संजू सैमसन, क्या लगता है कि टॉप 11 में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? टू मेनी वंस आर कमिंग। बहुत सारे एक नंबर इस कॉम्बिनेशंस में आ रहे हैं। इनको मौका मिलते मिलते रह जाएगा। 100% आईपीएल में धूम मचा देंगे संजू सैमसन। क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है? 4 मार्च को तब भी 1% थोड़ा सा डाउट आता है फर्स्ट सेमीफाइनल पे, लेकिन न्यूमरोलॉजी की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा हावी क्या करता है? पर्सनल ईयर हावी करता है या किसी का डेट ऑफ बर्थ? डेट है और टोटल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले उनकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं। अच्छा। उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, उनको किस किस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद आप, क्योंकि आपका सवाल था कि 2026 कैसा जाएगा, तो उसके बाद डिपेंड करता है कि उसका पर्सनल ईयर कौन सा है। हर्षित राणा, वो ट्रोल होते रहते हैं सोशल मीडिया में। हर्षित राणा इज अ डेस्टिनीज चाइल्ड। ड्राइवर 4, कंडक्टर 1, रंक से राजा तक का सफर, रैग्स टू रिचेस की कहानी। आज 5 फरवरी है, आज तक उनका पर्सनल ईयर 7 चल रहा था, तो इनको पूरी ब्लेसिंग मिली। लेकिन अब पर्सनल ईयर 8 स्टार्ट हो रहा है। आई डाउट शायद उनको आईपीएल के भी सारे मैचेस खेलने का मौका ना मिले। अगर हम यशस्वी जायसवाल की बात करें तो करंट टाइम पे वो ड्रॉप क्यों है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आईपीएल में वो क्या करने वाले हैं। धुरंधर 2 आने वाली है। क्या लग रहा है विद द डेट एंड टाइम कैसा रहेगा? कहते हैं क्रेडिट सारा बाकी लोग ले गए। रीजन, धुरंधर 2 जो है वो रणवीर का पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। पूरी फिल्म रणवीर के ऊपर फोकस होगी और रणवीर को इसका इतना बड़ा 5 फरवरी है आज, इसका आप क्यों इतना इसको पुश कर रहे हैं? 99% न्यूमरोलॉजिस्ट इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं। जो चाइनीज कैलेंडर है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। हाँ। ये जो विद्या है, ये जो न्यूमरोलॉजी वाली, ये जो साइंस है, ये चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से चलती है। इस नंबर की ब्लेसिंग लेनी चाहिए हमें, यहाँ से लेट्स से 5 नंबर की ब्लेसिंग ले लेनी चाहिए, तो हम ये ब्लेसिंग किस किस तरीके से ले सकते? या आपके लिए फॉर्चुनेट नंबर 6 है, तो मैं आपको बोलूंगा आप कहाँ पे अपने नंबर्स यूज करते हो। पर हमारे व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि हम अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें, एक पेन पेपर ले लें। पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें 3 नंबरों का ध्यान रखना है। आज मेरे साथ है विक्रांत सिंह, वो है न्यूमरोलॉजी, बीएनएन और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उनका मानना ये है कि हर नंबर्स के पास रेमेडीज है, सोल्यूशन है, नो मैटर द कॉम्बिनेशन। सो इन 2026 हमें किस रेमेडीज पे काम करना है, देयर समथिंग कॉल्ड पर्सनल ईयर, जिसके बारे में आप जानेंगे और आपको पता चलेगा कि हाउ योर 2026 कुड बी मोर मैजिकल। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे विक्रांत। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? परफेक्ट, लाइक ऑलवेज। वेरी एक्साइटेड टुडे। पहली बात तो ये कि 2026 में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा साल जाने वाला है? 2026 या 2025 या 2024 साल सारे अच्छे हैं। डिपेंड करता है आपका नंबर क्या है। अगर हम नंबर वाइज जाए तो 2026 के लिए सबसे बेस्ट किस नंबर के लिए होने वाला है? शिविका जी, मैं आपसे बोलूंगा, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ये मेरा नंबर 1 है, मेरा नंबर 2 है, मेरा नंबर 3 है। एक्चुअली में आपका पर्सनल ईयर कौन सा है। अच्छा। और वो पर्सनल ईयर आपका फ्रेंड है या एनिमी है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। हर एक नंबर वाले के लिए ये साल अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे ही हर 8 नंबर वाले के लिए ये साल बुरा नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स कंप्लीटली कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा है। पर्सनल ईयर का क्या मतलब है? पर्सनल ईयर मतलब जैसे किसी का भी बर्थडे है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सिंपल सा आज की डेट ले लेते हैं 5 फरवरी। आज अभिषेक बच्चन का बर्थडे है, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 फरवरी। तो 5 फरवरी का मतलब हो गया 5 + 2 7। ये मंथ और डेट का टोटल जो होता है, इसको जब आप 2026 या करंट ईयर में ऐड करते हैं तो बनता है आपका पर्सनल ईयर। मैं फिर से आपको सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा
जैसे मेरा बर्थडे 30 जून को आता है, हम्म, मेरा बर्थडे है 30 जून 1981, हम्म, ड्राइवर 3 हम्म, 30 से, और 30 जून 1981 का टोटल हो गया 1, कंडक्टर 1, तो ड्राइवर 3 कंडक्टर 1। बट जब मेरे को पर्सनल ईयर देखना होगा तो मुझे 30 जून को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 3 + 6 दैट इज 9, और उसके आगे ऐड करूंगा 2026, जिसका मतलब हो गया ऐड करेंगे तो आएगा 1। तो मेरे लिए पर्सनल ईयर हो गया 1, और 3 वाले के लिए जो पर्सनल ईयर 1 है वो अच्छा होगा। ऐसे ही सबके नंबर पे सारी गेम चलती है। कंडक्टर और ड्राइवर, हाँ जी, इसकी क्लैरिटी मिल सकती है? 100%। बहुत सिंपल चीज है। आपका जो डेट है, एग्जाम्पल कोई 15 तारीख को पैदा हुआ है, तो 15 मतलब 1 और 5 का टोटल 6, ये आपका ड्राइवर हो गया। अच्छा, अब वो 15 फरवरी 1987 को पैदा हुआ है, हाँ। तो जब आप उसको ऐड करेंगे, टोटल ऐड करेंगे, दैट इज द कंडक्टर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइवर एंड कंडक्टर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ड्राइवर एंड कंडक्टर का आपस में जो कैलकुलेशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं किसी का ड्राइवर और कंडक्टर फ्रेंड्स नंबर हैं, अच्छे दोस्त हैं आपस में, ड्राइवर कंडक्टर अच्छे दोस्त हैं, तो उसकी लाइफ की 30-40% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व है। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो आपस में एनिमीज होते हैं, या ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आपस में कंपैटिबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और इसका थ्योरी क्या है? थ्योरी बहुत सिंपल सी है। हम्म, 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स हैं। या अब एक नंबर के लिए जो एनिमी नंबर है वो नंबर है 8। ओके, बाकी सारे नंबर उसके लिए अच्छे हैं। उसके लिए 2 नंबर अच्छा है, इनफैक्ट एक वाले के लिए सबसे अच्छा नंबर 9 है। ओके, हाँ, उसके बाद फिर 2 है, 3 है, इस तरीके से बाकी सारे नंबर अच्छे हैं। तो ऐसे ही हर नंबर के पीछे उसका फ्रेंड और एनिमी नंबर्स होते हैं। तो शिविका जी, मैं आपके लिए इनफैक्ट सारे जितने भी आपके ऑडियंस हैं उनके लिए सारे नंबर्स लिख के लेके आया हूं। हाँ। आप इसको स्क्रीन पे जरूर शो करिएगा कि हाँ। कौन सा नंबर किसका फ्रेंड है, कौन सा नंबर किसका एनिमी है। हाँ। अब जैसे 1 नंबर वाला है, उसके लिए एनिमी रहेगा खाली नंबर 8, हम्म, बाकी सारे नंबर उसके लिए फ्रेंड्स हैं। ऐसे ही जो 2 नंबर वाला है, उनके लिए जो प्रॉब्लम वाले नंबर्स हैं वो आते हैं 4, 6, 8 और 9। बाकी सारे नंबर उनके लिए ओके हैं। ऐसे ही जो 3 नंबर वाला है, इसके लिए जो एनिमी नंबर है वो है खाली नंबर 6। 6 नंबर से इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही जो 4 वाला है, इसके लिए जो एनिमी नंबर्स आते हैं वो आते हैं 2, 4, 8, 9। एंड जो 5 वाला है वो ब्लेस्ड है, उसका कोई एनिमी नहीं है। ऐसे ही जो 6 है, उसके लिए जो एनिमी नंबर आता है वो आता है 2, 3 और 9। 6 वाले को हमेशा 2, 3 और 9 से सावधान रहना चाहिए। 7 वाला भी ब्लेस्ड है, क्योंकि वो केतु का नंबर है, उसका भी कोई एनिमी नहीं होता। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं 7 वाले के साथ, वो हम आपको बताएंगे। ऐसे ही जो 8 वाला है, इसके लिए जो एनिमी नंबर है वो है 1, 2, 4, 8 एंड 9। इनको इन नंबरों से सावधान रहना चाहिए। और जो 9 नंबर वाला है, उसके लिए 2, 4, 6, 8 एंड 9। इन नंबरों से उनको सावधान रहना चाहिए। अगर एक फैमिली में हम्म, एक कपल है, लेट्स से, हम्म, और 8 और 9 हम्म। वो मैरिड है, तो वो एनिमी नंबर है एक नहीं, दूसरे के नहीं, लिए? 8 और 9, अगर आपका ये सवाल है कि अगर किसी का वाइफ का 8 है और हस्बैंड का 9 है, एनिमी नहीं है, लेकिन उनको कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा आपस में। ओके, उनको 5 से नंबर से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अच्छा, 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है। हर नंबर के आपस में कुछ ना कुछ ट्रेट्स होते हैं, और मेरा मानना है कि मैरिज जैसी चीज के अंदर हमेशा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड वाइफ अगर आपस में डेली, जिसे कहते हैं ना, नाइट वॉक पे जा रहे हैं, 10 मिनट बात भी कर रहे हैं सुकून से, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। न्यूमरोलॉजी की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा हावी क्या करता है? पर्सनल ईयर हावी करता है, या किसी का डेट ऑफ बर्थ? लेट्स से किसी का डेट ऑफ बर्थ इज 15, तो 6, तो वो कभी भी अपना जो भी न्यूमरोलॉजी है वो चेक करेगा, वो 6 के हिसाब से ही चेक करेगा, ना कि पर्सनल ईयर के हिसाब से। अब 6 किसका दोस्त है, 6 का एनिमी कौन है, उस पर डिपेंड करता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ड्राइवर और कंडक्टर ही है। आपका अच्छा, डेट ऑफ बर्थ जो है, आपका जो डेट है और टोटल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले उनकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं, अच्छा, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, उनको किस किस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी, क्योंकि आपका सवाल था कि 2026 कैसा जाएगा, तो उसके बाद डिपेंड करता है कि उसका पर्सनल ईयर कौन सा है। अच्छा, अब शिविका जी, जो भी 15 तारीख को पैदा हुआ है, जरूरी नहीं है सबका 2026 अच्छा जाएगा। हाँ, तो इट डिपेंड्स कंप्लीटली कि उसका पर्सनल ईयर क्या है। अब इसके बाद भी एक और पॉइंट आता है, पर्सनल ईयर भी अगर किसी का सेम है और दोनों 15 तारीख वाले
15 फरवरी के पैदा हुए लोग हैं, उनका पर्सनल ईयर भी तो सेम आ गया, लेकिन हो सकता है कि उसके नाम की स्पेलिंग अलग हो अच्छा। सकता है कि उसने बहुत सारी जहां जहां नंबर यूज होते हैं वो अच्छे पॉजिटिव नंबर्स को यूज ही नहीं कर रहा हो। तो पॉजिटिव नंबर से ब्लेसिंग लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सो आप ये कह रहे हैं कि एक फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स जी। होते हैं, तो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को भी फ्रेंडली होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हर केस में हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में एनिमी नंबर हैं तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है 3 एंड 6 का। अच्छा। अब 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बोला 3 का दुश्मन 6, 6 का दुश्मन 3, तो ऐसे जो ड्राइवर कंडक्टर वाले लोग हैं उनको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको गौतम अडानी जी का। हाँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सचिन तेंदुलकर का। ये दोनों 3 और 6 और 6 और 3 के कॉम्बिनेशन के लोग हैं। सक्सेस इनके पीछे ही है, सक्सेस इनके साथ हमेशा रहा है। हाँ। क्यों? अगर आप देखिए, मैं गौतम अडानी का आपको एग्जांपल देता हूं। गौतम अडानी कम्स फ्रॉम अ जैन फैमिली, हाँ। राइट? अब 3 वाले को हमेशा ये ध्यान रखना है, 3 वाले को हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसको नॉनवेज नहीं खाना है, उसको सात्विक रहना पड़ेगा, उसको अल्कोहल नहीं पीनी है, उसको हमेशा हमेशा इन सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। अब गौतम अडानी को आप किसी भी पार्टी में देखेंगे, कभी आप उनके हाथ में लिकर नहीं देखेंगे। सचिन तेंदुलकर के हाथ में कभी आप लिकर नहीं देखेंगे, कभी लिकर ब्रांड को प्रमोट करते हुए भी नहीं देखेंगे आप सचिन तेंदुलकर को। और एट द सेम टाइम सचिन तेंदुलकर के नाम का टोटल 50 का 5 है, तो ब्लेसिंग वहां से ले ली उसने। तो क्रिकेट का टाइम स्टार्ट हो गया है, T20 वर्ल्ड कप, IPL। आपने क्रिकेट की बात की, तो सबसे पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि मैंने ये सुना है आपने कुछ क्रिकेटर्स को जर्सी नंबर के लिए भी हेल्प किया है कि व्हाट नंबर इज लकी फॉर देम। ये सबके लिए है। इनफैक्ट मैं तो आजकल जो स्कूल लेवल पे भी बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेलते हैं जहाँ जर्सी नंबर होता है, हम सबको रिकमेंड करते ही करते हैं। शुभमन गिल की अगर बात करें, एक यंग टैलेंट, हम्म, एंड फॉर सम रीजन उनको इंजरीज हो गई, हम्म, वो सारे फॉर्मेट्स नहीं प्ले कर पाए, हम्म। तो उनके बारे में बताइए। शुभमन गिल, अगर आप शुभमन गिल को ध्यान से देखेंगे, उसका हम्म। जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक अच्छा ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं है। 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है शुभमन गिल का डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। लेकिन उसने ब्लेसिंग कहां से ली? उसको ब्लेसिंग मिली, उसकी टी शर्ट पे 77 का 77 का 5 बन रहा है। 77 को आप ऐड करेंगे तो 14, मतलब 5 नंबर बनता है। हाँ। तो उसने 5 नंबर से वहां से ब्लेसिंग ली, इसीलिए उसको एक रैपिड सक्सेस मिला। अब आपका जो दूसरा सवाल था, टीम से बाहर होना, इंजर्ड होना, अगर हम वापस देखेंगे उसका डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर है। अब 8 सितंबर वाले के लिए जो लास्ट ईयर था, जो उसका पर्सनल ईयर था, वो पर्सनल ईयर 8 था। वो एक्सीडेंट्स का टाइम था, चोट लग सकती है उस टाइम पे, और शुभमन गिल के साथ एग्जैक्टली वही हुआ। पर्सनल ईयर 8 में इंसान को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है एक्सीडेंट्स का। सक्सेस मिलता है, सक्सेस मेहनत से जरूर मिलता है। आप देखो शुभमन गिल को कितना अच्छा सक्सेस मिला, लेकिन जैसे ही पर्सनल ईयर 8 आया तो उसने उसको सक्सेस भी दिया और साथ में इतनी बड़ी इंजरी भी दे गया। अगर हम यशस्वी जायसवाल की बात करें, तो ही कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, उनकी बैटिंग अनबिलीवेबल है। इज देयर अ रोल ऑफ नंबर, या ये हार्डवर्क है, या एक हंगर है उनके अंदर? ये सारी चीजें हैं। अब आप यशस्वी जायसवाल को देखिए, इस वर्ल्ड कप में वो खेल नहीं रहा है, हाँ। टीम का पार्ट नहीं है। सब लोग जानते हैं कि कितना अच्छा प्लेयर है, लेकिन तब भी टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, टीम से बाहर बैठना पड़ गया। रीजन क्या है? यशस्वी जायसवाल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 दिसंबर 2001। ड्राइवर 1, कंडक्टर 7, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यशस्वी जायसवाल का जो नेम है, उसका जो नेम नंबर है, अगर आप उसको चेक करेंगे, इनफैक्ट यशस्वी जायसवाल की जो शर्ट है, उसकी शर्ट पे जो नेम लिखा हुआ है वो लिखा है YB जायसवाल, जिसका टोटल के 1 नंबर पे आएगा। यशस्वी जायसवाल की जो टी शर्ट है उस पे नंबर है 64, जो अगेन 641 का कॉम्बिनेशन उसको ब्लेसिंग देके जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा इनके पर्सनल ईयर की। लास्ट ईयर वो मतलब करंट टाइम पे वो ड्रॉप क्यों है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि अब IPL में वो क्या करने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल 2022 में जो भी उनका पर्सनल ईयर 1 था, तो वो वर्ल्ड फेमस हुए, पूरी दुनिया ने उनका टैलेंट देखा। फिर आया उनका अगले साल पर्सनल ईयर 2। पर्सनल ईयर 2 में इतना चमका वो प्लेयर कि ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों ने देखा। पर्सनल ईयर 3 आया, पूरे टाइम रॉक किया, लेकिन जैसे ही 2025 6 फरवरी 2025 जैसे ही आया, पर्सनल ईयर 4 स्टार्ट हो गया। अब जो 4 नंबर है, जैसे ही पर्सनल ईयर 4 आता है, वो थोड़ी सी परेशानी भी देता है और सक्सेस भी देता है।
सक्सेस आई एम श्योर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स करी होंगी, लेकिन पर्सनल ईयर 4 उनको टीम से ड्रॉप करवा के चला गया। लेकिन जो अब पर्सनल ईयर उनका 5 स्टार्ट हुआ है, मैं शर्तिया बोल सकता हूं कि इस बार जो आईपीएल हो रहा है, डोंट गेट सरप्राइज दैट इफ ही हैज एन ऑरेंज कैप विद हिम, बिकॉज ही विल बी द टॉप रन स्कोरर इन दिस कमिंग आईपीएल। संजू सैमसन, क्या लगता है कि टॉप 11 में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। इनफैक्ट संजू सैमसन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 नवंबर 1994। टू मेनी वंस आर कमिंग, बहुत सारे एक नंबर इस कॉम्बिनेशंस में आ रहे हैं जी। अब जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का, 11 नवंबर का मतलब हो गया पिछला साल जो है, जो अभी करंट ईयर 5 फरवरी तक जो उनका टाइम है, इनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। तो इनके साथ भी वही परेशानी है, इनको मौका मिलते मिलते रह जाएगा 100%। लेकिन अब उनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो संजू सैमसन भी जिस भी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं वो धूम मचाएंगे। इस बार आईपीएल में धूम मचा देंगे संजू सैमसन। वर्ल्ड कप अब स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी निकल चुकी है। हर्षित राणा, वो ट्रोल होते रहते हैं सोशल मीडिया में, बट नाउ ही इज ऑन नंबर 3 एज अ फॉर्मेट प्लेयर। उनके बारे में क्या है स्टोरी? डेस्टिनीज चाइल्ड, हर्षित राणा इज अ डेस्टिनीज चाइल्ड। बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको पूरी कर देता हूं उनके लिए। हर्षित राणा इज बॉर्न ऑन 22 दिसंबर 2001। ड्राइवर 4, कंडक्टर 1, रंक से राजा तक का सफर, रैग्स टू रिचेस की कहानी। अब अगर मैं आपसे बोलूं, एक साल पहले अगर किसी ने सवाल पूछा होता कि हर्षित राणा टीम में आएंगे, तो इस देश का 99% आदमी कहता कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन हर्षित राणा ने सरप्राइज किया सबको, तीनों फॉर्मेट्स खेले। रीजन, उसके पीछे रीजन है कि वो 22 तारीख को पैदा हुए हैं। 22 दिसंबर, जिसका टोटल आता है 7 मतलब केतु, और वो खुद है राहु का नंबर 4। तो जब जब किसी राहु के बंदे को केतु का साथ मिलता है, अभी उनका पर्सनल ईयर 7 चल रहा था, आज 5 फरवरी है, आज तक उनका पर्सनल ईयर 7 चल रहा था, तो इनको पूरी ब्लेसिंग मिली। लेकिन अब पर्सनल ईयर 8 स्टार्ट हो रहा है, आई डाउट शायद उनको आईपीएल के भी सारे मैचेस खेलने का मौका ना मिले। 5 फरवरी है आज, इसका आप क्यों इतना इसको पुश कर रहे हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? देखिए, न्यूमरोलॉजी में शिविका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। 99% न्यूमरोलॉजिस्ट इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं। जो चाइनीज कैलेंडर है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। ये जो विद्या है, ये जो न्यूमरोलॉजी वाली ये जो साइंस है, ये चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से चलती है। ये शुरू होती है 6 फरवरी से, ये खत्म होती है 5 फरवरी पे। तो जो पर्सनल ईयर कैलकुलेशन होती है वो हमेशा 6 फरवरी से देखी जाती है। अच्छा। और 5 फरवरी पे खत्म होती है। तो आप इसलिए इस नंबर पे इतना स्ट्रेच दे रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आज सोच समझ के 5 फरवरी को ही आपके साथ पॉडकास्ट करने का डिसीजन लिया है। अच्छा। ईशान किशन 2 साल पहले उन्होंने धुरंधर रन्स बनाए एंड उसके बाद वो गायब हो गए। दिस ईयर वी सी हिम, व्हाट्स द रीजन? इसमें भी न्यूमरोलॉजी प्ले करता है? आप खुद बताएंगी करता है नहीं करता। 18 जुलाई 1998, ड्राइवर 9, कंडक्टर 7। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 9 का सबसे बड़ा दुश्मन होता है 6। अब जो ईशान किशन का जो पिछला साल था वो पर्सनल ईयर 6 था, उनको बहुत स्ट्रगल मिला, टीम में चांस नहीं मिला। अब देखिए अचानक से टीम में आए हैं एंड ही विल नाउ रॉक। एंड द रीजन इज कि उनका पर्सनल ईयर अब 7 आ गया है। थोड़ा सा मेडिटेशन उनको मैं सजेस्ट जरूर करूंगा। थोड़ा आइसोलेशन में अपने आप से अकेले में बातचीत करें, तब डिसीजन लें। बाकी उनको पूरी ब्लेसिंग मिल चुकी है उनकी जर्सी नंबर 32 के 5 से, तो जो उनके चार्ट को, उनकी ग्रिड को बिल्कुल कंप्लीट करती है। सो फॉर ईशान किशन दिस वर्ल्ड कप विल बी वाओ। क्रिकेट से रिलेटेड एक सवाल जो बहुत ही जरूरी सवाल है जी, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है? एज एन इंडियन तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। आपने जो सवाल पूछा, कुछ दिन पहले मेरे काफी क्लोज फ्रेंड ने भी ये सवाल मुझसे पूछा था, तो मैंने उससे एक ही चीज बोला, अगर गलत दिन नहीं पड़ा, अगर गलत समय नहीं हुआ, तो इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब डिकोड करते हैं इस भाषा को। 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल है, 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल है। अब दोनों ही तारीख इंडिया के लिए ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 मार्च को तब भी 1% थोड़ा सा डाउट आता है फर्स्ट सेमीफाइनल पे। लेकिन अगर इंडिया फाइनल खेल रही है 8 मार्च को, तो इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
So if India is playing the final, then India is lifting up the trophy. फैंटास्टिक, फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप कि ये बात सच निकले एंड इंडिया विंस. India will win. मूविंग ऑन फ्रॉम क्रिकेट, आते हैं हम बॉलीवुड पे. सो धुरंधर मेड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी. Blockbuster. या हम्म, धुरंधर 2 आने वाली है, हम्म। तो क्या लग रहा है विद द डेट एंड टाइम, कैसा रहेगा? मैं धुरंधर 2 पे जरूर जाता हूँ, हम्म. पर मैं उससे पहले धुरंधर 1 के बारे में आपसे पूछूंगा. हम्म. शिविका जी, धुरंधर 1 में अगर आपको मैं बोलूं, कौन कौन से सेलिब्रिटीज थे जो धुरंधर 1 की वजह से फेमस हुए? अक्षय खन्ना अनडाउटेडली, हाँ हाँ, संजय दत्त, बिल्कुल अर्जुन रामपाल. बिल्कुल. या अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिल्म का हीरो रणवीर सिंह है, हाँ. लेकिन क्रेडिट, जिसे कहते हैं क्रेडिट, सारा बाकी लोग ले गए. रीजन, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 4 था. हाँ. अगर मैं आपसे रणवीर सिंह की बात करूं, तो 6 जुलाई 1985, ड्राइवर 6 कंडक्टर 9, जो आपस में एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है. हाँ. लेकिन उसके बाद भी इनकी ग्रिड के अंदर 951 का चार्ट पूरा कंप्लीट होता है, 816 का चार्ट कंप्लीट होता है. बहुत लकी हैं ये. अब धुरंधर 2 जो है वो रणवीर का पर्सनल ईयर 5 आ रहा है. हाँ. जो कि पूरी फिल्म रणवीर के ऊपर फोकस होगी, और रणवीर को इसका इतना बड़ा क्रेडिट मिलेगा कि उसके करियर डिफाइनिंग हो जाएगी ये मूवी. और साथ में एक और चीज मैं आपसे बोलूंगा, जो धुरंधर 2 रिलीज हो रही है, वो हो रही है 19 मार्च 2026, जो कि कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 और 5 का. हाँ. इस दिन जो भी मूवी रिलीज होगी वो सुपर हिट होनी तय है. और एक मूवी रिलीज हो रही है उस दिन, टॉक्सिक. हाँ जी, तो टॉक्सिक भी सुपर हिट होगी. कोई चांस ही नहीं है कि इन दोनों मूवीज में कोई प्रॉब्लम आ जाए. हाँ, अब देखना पड़ेगा, अगर डिटेल में डिकोडिंग करी जाए तो वी नीड टू सी द लक ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो. हाँ. इन मूवीज के डायरेक्टर, जैसे यहाँ तो रणवीर को हमने डिकोड कर लिया, बट मैंने यश के डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखा है. क्या यश के लिए ये टॉक्सिक सुपर हिट रहेगी या नहीं रहेगी? अगर आप मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ देंगे तो मैं आपको उनके बारे में भी बता सकता हूँ. यश पे भी हम आते हैं, बट टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह. सो रणवीर सिंह का आपने डेट ऑफ बर्थ डिकोड किया, और लोग, उनके फैंस, आई एम श्योर दे कांट हेल्प बट आस्क कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, उनके रिलेशनशिप स्टेटस कैसे रहेंगे, हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर, आई थिंक, रणवीर एंड दीपिका. देखो, इन सेलिब्रिटीज की लाइफ ना सोशल मीडिया पे वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है. हाँ. तो इनके नंबर्स भी बहुत सामने सामने दिखते हैं. मैं दीपिका पादुकोण को देख रहा था. हाँ. 5 जनवरी 1986, जो कि ड्राइवर कंडक्टर 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है जी. अभी तक व्यूअर्स हैं. हाँ. आपकी नॉलेज के लिए और आपके व्यूअर्स की नॉलेज के लिए, ड्राइवर और जो कंडक्टर होता है, ड्राइवर आपका लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करता है. हाँ. कंडक्टर आपका एक्टिवेट होता है 40 इयर्स की एज के ऊपर. अच्छा. अप्रॉक्स 40 की एज के आसपास आपका कंडक्टर एक्टिवेट हो जाता है. Okay. तो रणवीर का 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, रिसेंटली वो 40 के हुए हैं. हाँ. दीपिका भी रिसेंटली 40 की हुई है. हाँ. तो दोनों का जो ड्राइवर कंडक्टर का आपस में कॉम्बिनेशन है, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है. इनफैक्ट 6, 9 एंड 5, 3, तो 3 का दुश्मन 6 है, 3 का दुश्मन 6 है, और 6 का दुश्मन 9 है. हाँ. तो ये आपस में एक समीकरण अच्छा नहीं दिखता मुझे. हाँ. हाउएवर, आई डोंट सी कि ये लोग डिवोर्स तक जाएंगे. बट पर्सनली अगर मैं आपसे बोलूं, तो इट इज लुकिंग वेरी टफ कि ये लोग एक छत के नीचे बहुत ज्यादा रहेंगे, या ट्रैवलिंग चलती रहेगी, या फिर अलग अलग सिटीज में, अलग अलग घर में. बट इनके नंबर्स आपस में थोड़ा 40 के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस नजर आता है इस कॉम्बिनेशन के अंदर. नॉट अ गुड न्यूज. ये खत्म कब होगा इनका? ये टाइम कुछ टाइम तक चलेगा, या देयर विल बी अ गुड टाइम कमिंग सून? देखो, मेरे को बहुत अच्छी चीज दिख रही है. दीपिका पादुकोण जो है, हाँ. इनका जो नाम नंबर है, ये बहुत अच्छा बैलेंस है. ये भी 64 के 1 पे आ रहा है. 1 नंबर से इनको पूरी ब्लेसिंग मिल रही है. तो दीपिका इज सॉर्टेड. दीपिका अच्छा. के ऊपर हम कोई भी रेमेडीज के ऊपर काम नहीं करेंगे. हाँ, रणवीर के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि शायद थोड़ा सा इनको कंसल्टेशन लेना चाहिए किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, क्योंकि इनका जो नाम नंबर है, ये 43 के 7 पे आ रहा है, जो अगेन थोड़ा रिलेशनशिप को थोड़ा सा, क्योंकि केतु का नंबर है, थोड़ा सा आइसोलेशन देता ही देता है. तो डिप्रेशन, आइसोलेशन, ये थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं इस नंबर के साथ. तो अगर ये थोड़ी सी ट्विकिंग करे, थोड़ा सा करेक्शन करे, तो फर्क पड़ जाएगा. न्यूमरोलॉजी में किस तरीके के रेमेडीज होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. न्यूमरोलॉजी में जो रेमेडीज होती हैं, सारी प्लैनेट से रिलेटेड होती हैं. अच्छा. सब कुछ 1 से लेकर 9 के बीच में है. अब हम देखते हैं कि किसके पास कौन सा नंबर मिसिंग है. एग्जाम्पल, सबके पास सारे नंबर नहीं होते.
जैसे अभी आप रणवीर की बात ही कर रहे थे, तो रणवीर के पास 6, 7, 1, 9, 8, 5 ये सारे नंबर हैं और हाँ साथ में 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है। तो रणवीर के पास भी 3 चीजें मिसिंग है। उसके पास 3 नंबर मिसिंग है, उसके पास 4 नंबर मिसिंग है, उसके पास 2 नंबर मिसिंग है। तो थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट और थोड़ा सा, और इनफैक्ट वुड एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो रणवीर सिंह 3 और 4 मिसिंग है, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि इनको इनकी रेमेडीज करनी चाहिए। 3 और 4 वाले बंदों को, जिनके पास 3 नंबर नहीं है, जिनके पास 4 नंबर नहीं है, इनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इनको कोई ना कोई वुड एलिमेंट अपने पास रखना चाहिए। रुद्राक्ष पहन के रखना चाहिए इनको, या तुलसी की माला पहन सकते हैं। 3 और 4 वहां से बैलेंस हो जाता है। अब जिसके पास 2 नंबर मिसिंग है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, हरी बोतल में पानी पी सकते हैं। इनको वाटर एलिमेंट एक्टिवेट करके रखना है अपना। अच्छा छोटी छोटी रेमेडीज हैं, बट अगर उनको हम ढंग से फॉलो करें, हाँ इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। इनफैक्ट आप रेमेडीज करना शुरू करेंगे, मेरा यह मानना है 40 से 50 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। थ्रू आउट हम्म द कॉन्वर्सेशन ये कई बार बोला है कि हमें इस नंबर की ब्लेसिंग लेनी चाहिए, हमें यहाँ से लेट्स से 5 नंबर की ब्लेसिंग ले लेनी चाहिए। तो हम ये ब्लेसिंग किस किस तरीके से ले सकते हैं? व्हाट आर दीज वेज जहाँ से ब्लेसिंग लिया जाए? शिविका, शांति से बैठ के अगर एक इंसान सोचे ना, हम्म तो इस दुनिया में जहां जहां नंबर अप्लाई होते हैं ना, हाँ एग्जाम्पल मैंने शिविका को बोला आपके लिए लकी नंबर है 6, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके लिए लकी नंबर 6 है, तो या आपके लिए फॉर्चुनेट नंबर 6 है, तो मैं आपको बोलूंगा आप कहां कहां पे अपने नंबर्स यूज करते हो। द मोमेंट यू टच योर फोन, आपके हाँ कीपैड पे एक पिन है, हम्म उसको आप 6 के टोटल पे रख लो। अच्छा अपने फोन नंबर को आप 6 के टोटल पे रख लो। अपने नाम नंबर को आप बैलेंस कर लो, 6 के टोटल पे रख लो। आप अपने बैंक अकाउंट नंबर को 6 के टोटल पे कर लो। गूगल पे करते हो, जी पे करते हो, जो भी आप जहां जहां पिन यूज करते हो उनको आप 6 पे कर लो। साथ में मैं बोलूंगा, इसके सिवा आ जाता है जब आप कोई नई गाड़ी खरीदो, हाँ तो उस गाड़ी का टोटल 6 ले लो। अच्छा आप नया घर देख रहे हो, उसका टोटल 6 देख लो। तो जहां जहां आप 6 नंबर को ऐड कर सकते हो, वहां वहां आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि हर बंदे को सक्सेसफुल होने के लिए अपने लकी नंबर्स चेक करने चाहिए और उनसे ही ब्लेसिंग लेनी चाहिए। शिविका, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होता हूं जब जब मैं कभी कैब में जाता हूं, कैब वालों को देखता हूं, हाँ उनकी पूरी जिंदगी गाड़ी में गुजर जाती है। हाँ पूरी जिंदगी गाड़ी में गुजर जाती है। उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने से फेवरेबल नंबर ले लें, क्योंकि जब भी मैं कैब ड्राइवर को देखता हूं, वो बहुत ही ऑड नंबर की गाड़ियां चला रहे होते हैं। दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन बाइंग द कार्स नंबर। अच्छा एक गाड़ी का नंबर आप ले सकते हैं, बिड्स में आप ले सकते हैं, 5,000, 7,000, 15,000 में मिल जाता है। हाँ आई नो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अफोर्ड करना उसको, हम्म बट एक बार आप मेहनत करेंगे, आप एक बार लकी नंबर की गाड़ी ले लेंगे, वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी खत्म हो जाएंगी, वो गाड़ी आपको कमा के पैसा दे देगी। सो आई ऑलवेज फील बैड फॉर पीपल जो लोग इन नंबर्स की ब्लेसिंग्स नहीं ले पा रहे हैं। सबको ये ब्लेसिंग्स लेने का पूरा पूरा हक है। हमारे इंडिया में लोग जाते हैं जॉब्स में एंड उनको अपने जॉब में कई बार आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। हम्म, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स होते हैं, कुछ लोगों से बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कुछ हम्म, लोग टैलेंटेड होते हैं पर फिर आगे नहीं बढ़ पाते। हम्म। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? देखो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर बंदे के लिए सारी चीजें अलग होंगी। जैसे हाँ मैंने आपको बोला, मिसिंग नंबर की रेमेडीज उसको करनी चाहिए। हाँ उसके सिवा फिर एक चीज हमारी न्यूमरोलॉजी के अंदर बड़ी खूबसूरत आती है, वो है एक डिवाइन नंबर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एंजल नंबर। कुछ लोग उसको कुआं नंबर कहते हैं। अच्छा हमें उस एंजल नंबर की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, कोई लड़का है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, 1981 मेरा ईयर ऑफ बर्थ है। हम्म एंजल नंबर में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ देखा जाता है। हम्म 1981 मेरा ईयर ऑफ बर्थ है। इसका मैं टोटल करूंगा तो 1981। हम्म आप टोटल करोगे, इसका टोटल 1 आएगा। हम्म इसका टोटल सिंगल डिजिट 1 आएगा। हम्म जब भी मेल को कुआ नंबर निकालना है, तो उसको 11 में से अपना सिंगल डिजिट माइनस करना है। जैसे 11 माइनस 1 आ गया 10, अच्छा फिर उसको हम सिंगल डिजिट पे ले आए 1। तो आप देखोगे मेरा एंजल नंबर 1 है। मैं एक नंबर ओके डेली ग्रीन पेन से अपने हथेली पे ऐसे लिखता हूँ, रिस्ट के ऊपर लिखता हूँ। ये ब्लेसिंग का नंबर है। अच्छा मेरे को कहीं ना कहीं से इस एक नंबर की ब्लेसिंग थ्रू आउट द लाइफ मिली है। मैं जो भी गाड़ी चला रहा हूं, फॉर्चुनेटली वो सारी एक नंबर की है, सारी 0001 है। मैं जिस ऑफिस में बैठा हूं, वो भी A100 है, 100 नंबर का ऑफिस है, एक नंबर का ऑफिस निकल आता है। तो वो एक नंबर कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग देने लग जाता है। सिमिलरली फीमेल्स के केस में, अगर कोई बच्ची समझ लो 2005 बॉर्न है, हम्म तो फीमेल के केस में 2005 को आपने ऐड किया, आया 7। हम्म सिंपल ऐड किया 2005, आया 7। हम्म फीमेल के केस में 4
प्लस 4 एक प्रिंसिपल नंबर हो जाएगा, 4 प्लस 7 करेंगे तो आ जाएगा 2, मतलब हम्म, 11 से 2 निकल आएगा। अच्छा, तो जिसका बर्थ ईयर 2005 है उसके लिए एंजल नंबर हो गया 2 हाँ, फीमेल के केस में। ओके, और यही अगर मेल होता तो 2005 का टोटल 7, 11 में से 7 माइनस करते आता 4, तो लड़के का कुआं नंबर हो जाता है 4, लड़की है तो कुआं नंबर हो जाएगा 2। तो ऐसे ही अपना एंजल नंबर आप लिखो, इसकी ब्लेसिंग्स लो, बहुत आनंद आएगा इससे। 11 11 22 22 33 33 कुछ लोग जो ये नंबर्स भी देखते हैं, ये इज इट बिकॉज एंजल नंबर्स आर प्लेइंग गेम हियर? ये सारे एंजल नंबर्स हैं, हाँ, ठीक है, और इन सबके अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं, हम्म, अपनी अपनी सबकी अपने अपने मीनिंग्स हैं। हाँ, जहां बहुत सारा एक दिख जाता है, 11 11 दिख रहा है, तो हाँ, समथिंग न्यू इज अबाउट टू हैपन, हाँ, समथिंग न्यू इज अबाउट टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन के नंबर हैं सारे। इनको कुछ जगह हमारी न्यूमरोलॉजी में इनको मास्टर नंबर्स भी बोला जाता है। हम्म, एग्जाम्पल, जो बंदा 11 तारीख को पैदा हुआ है वो मास्टर नंबर है। 11 इज अ मास्टर नंबर, 22 इज अ मास्टर नंबर। जिसका नाम नंबर 33 पे आ रहा है वो 33 भी मास्टर नंबर है। अच्छा, 44 इज नॉट कंसिडर्ड गुड मास्टर नंबर, अच्छा, बट 44 भी मास्टर नंबर है, 55 भी मास्टर नंबर है। अच्छा, तो ये मास्टर नंबर्स होते हैं। और जो आप बोल रहे हो एंजल नंबर्स, वो अलग हो गए, 111, 4 x 1, 4 x 2, ये अलग चीज है। अच्छा। बट है सारे नंबर्स, है सारी साइंस। ये एक ट्रेंड है कि लोग आजकल अपना नाम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू यू नो नंबर्स। ट्रेंड, हम्म, मैं तो आपसे बोलूंगा, देर इज नो एज टू गेट सक्सेस। अभी रिसेंटली, मैं आपसे कल की बात कर रहा हूं, कल मैंने एक्स के ऊपर एक कमेंट देखा वीरेंद्र सहवाग का। हम्म, अब बताइए, उस क्रिकेटर ने पूरी लाइफ क्रिकेट अपना खेल लिया, कमेंट्री अच्छी कर ली, सब कुछ कर लिया। इट्स अ ब्रांड नेम, वीरेंद्र सहवाग, किसी से भी पूछो, एक पूरी दुनिया जानती है उनको। इस एज में जाके उनको क्या जरूरत पड़ी वीरेंद्र सहवाग में एक्स्ट्रा आर डालने की? हम्म, इट्स अ लर्निंग। उनको समझ में आया कि ये डबल आर लगाएंगे, कंट्रोवर्सी से बचेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। टोटल नेम के टोटल को 5 पे ले आए वो। हाँ, इतना बड़ा, इतना पुराना, इतना सक्सेसफुल क्रिकेटर, हाँ, सब कुछ अचीव करने के बाद भी नेम करेक्शन करके डबल आर क्यों लगा रहा है? हम्म, तो ये सवाल आप मुझसे नहीं, आप इस दुनिया में किसी से भी पूछ लीजिए। आप मेरे को देखिए, मैं खुद अपने नाम में डबल के यूज करता हूं, हाँ, डबल आई यूज करता हूं। क्या हाँ, फर्क पड़ रहा है? आप नाम को चेंज करिए, आप नाम को दिन में 50 बार लिखिए, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ग्रीन पेन से डेली लिखिए। आप अपने नंबर को पूरी दुनिया में फैलाइए ना, सोशल हम्म, मीडिया पे यूज करिए। डॉक्यूमेंट्स में नंबर, आप नाम आप बाद में भी चेंज करा सकते हैं अच्छा, जब आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन हाँ, उसकी प्रैक्टिस जो है, वो प्रैक्टिस आपको हमेशा डेली करके रखनी है। अच्छा, नेम चेंजिंग इज एक लास्ट ऑप्शन हम जरूर बोलते हैं बंदे को कि नाम जरूर चेंज करके देखे एक बार, अगर वो नाम फेवरेबल नहीं है। अब दीपिका पादुकोण को मैं नाम बदलने के लिए नहीं बोलूंगा। हम्म, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है, एक नंबर का नाम ले रखा है, दैट इज परफेक्टली फाइन। हम्म, कुछ लोग डेस्टिनीज चाइल्ड होते हैं। हम्म, सचिन तेंदुलकर देख लो आप, 50 के 5 पे वैसे ही है। धीरू भाई अंबानी फिर 5 नंबर की ब्लेसिंग लेके ही पैदा हुए हैं। हम्म। उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं, जिनको हम ठीक कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। नेम चेंज कौन से एज में करना चाहिए? इसका कोई फिक्स एज होता है? नहीं, आप नेम चेंज कभी भी कर सकते हैं। एक अच्छा, एनर्जी होती है जिसको आपको ग्लोबली, जिसे कहते हैं ना, स्प्रेड करना होता है। हाँ, मैं आइडियली सबको सजेस्ट करता हूं हम्म, कि जिसके, ये साइंस सीखने के पीछे रीजन भी सबसे बड़ा यही था कि हाँ, आपके पास, अब हम तो हो गए जी 35 40 45 की एज ग्रुप के लोग हैं हम, हाँ, लेकिन जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं, जो हम्म, स्पेशली 2000 के बाद पैदा हुए हैं, हाँ, आप देखिए उनके पास 1 और 9 मैक्सिमम लोगों के पास मिसिंग जा रहा है। हम्म, इरिटेशंस बहुत आ रही हैं लोगों की लाइफ में। अच्छा, तो इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है अपने नाम को बैलेंस करें। मैं सजेस्ट करूंगा कि 2-3 साल की एज तक आते आते बंदे को अपना नाम किसी ना किसी से एक बार कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए, ताकि स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में पहला नाम ही जो लिखा जाए वो सही नाम लिखा जाए। आज हम यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हैं एंड यू नो व्हेन आई सी लुक एट अ पॉडकास्टर राज शमानी, तो ही इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। उन्होंने सुनीता विलियम्स के साथ भी किया है अभी एक पॉडकास्ट। सो व्हाट आर हिज नंबर्स? देखिए, 40 की एज तक तो ये बंदा रॉक करेगा ही करेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मैंने राज शमानी को देखा 29 जुलाई 1997, हम्म, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। हम्म, अभी इसका ड्राइवर एक्टिवेटेड है, कंडक्टर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 8 नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ है। इस इंसान के साथ सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि ये इमीडिएटली कोई चीज आती है, ये एक्शन ले लेता है। ही अच्छा, डज नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, और रिजल्ट अपने आप इसके फेवर में आएगा ही आएगा। सो ही इज एन एक्शन टेकर, एक्शन बिलीवर, तो इसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब राज शमानी का आप अगर नाम का टोटल करेंगे तो ये टोटल भी 6 नंबर पे आता है, हम्म, जो कि एक अच्छा नंबर है। हम्म, इनके लिए एक ब्लेसिंग दे के जाता है इनको ये नंबर। राइट, तो नाम इनका अपना ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाँ, मैं एक चीज देख रहा था हम्म, जो इनका जो चैनल है, वो फिगरिंग आउट करके जो इनका चैनल है, हाँ,
ये टोटल आता है 1 नंबर पे। तो 40 की एज तक तो ये चैनल ओके है, लेकिन जैसे ही इनका कंडक्टर 8 एक्टिवेट होगा तो ये फिगरिंग आउट इनको कंट्रोवर्सीज में डाल देगा। तो अभी रिसेंटली मैंने चेक भी करना शुरू किया है कि इन्होंने फिगरिंग आउट को थोड़ा सा मेलो डाउन करना शुरू किया है और हर जगह राज शमानी यूज करना शुरू किया है। हाँ. जो अगर इन्होंने किसी से सजेशन लिया है तो बहुत अच्छा सजेशन दिया है जिसने भी दिया है। एंड ही इज मतलब अगर इन्होंने थोड़ा सा ध्यान रख लिया अपने 8 नंबर का तो ही इज देयर टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑलराइट विक्रांत जी, सो व्हाट विल डू इज कि आप एक सिंप्लीफाइड वे में मैं कुछ सवाल पूछूंगी आपसे, आप उसके जवाब दे देना। बिल्कुल बताएं। नंबर्स जिनको आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। 3 नंबर वाले को 6 नंबर वाले से नहीं करनी चाहिए, 6 नंबर वाले को 9 नंबर वाले से नहीं करनी चाहिए, 1 नंबर वाले को 8 नंबर वाले से नहीं करनी चाहिए, तो कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर जिनको साथ में बिजनेस नहीं करना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए। काम करने के लिए सारे नंबर अच्छे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप और अलायंस के अंदर आप इन्हीं चीज का ध्यान रखेंगे, अपने एनिमी नंबर के साथ आप उसको कंपनी में उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। जैसे 3 और 6 का और 1 और 8 का एग्जांपल दिया। 1 और 8 वाले अच्छे दोस्त हो सकते हैं, साथ घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, एक दूसरे की कंपनी में काम भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के पार्टनर नहीं हो सकते। नंबर्स जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और साथ में काम करेंगे तो नथिंग लाइक इट। तो मैं आपको बताता हूं 5 ऐसे कॉम्बिनेशंस जो कि वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट कॉम्बिनेशन है। उनको सक्सेसफुल होना ही होना चाहिए। अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 1 या 9 या 9 1 या 1 का है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। किसी का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 का है, 2 या 1 का है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर किसी का 5 एंड 8 का या 8 एंड 5 का है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर किसी का 6 एंड 8 या 8 एंड 6 का है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड 5 1 एंड 1 5 का कॉम्बिनेशन, ये वो कॉम्बिनेशन है जो ब्लेस्ड है। अब इन्होंने अगर थोड़ी सी अपनी एनर्जीज को सिंक्रोनाइज कर लिया तो इनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबके एग्जांपल्स मार्केट में भर भर के हैं। एक एग्जांपल दे दीजिए। 5 और 8 हमारे 8 5 नरेंद्र मोदी जी आप देख लीजिए, 1 9 मुकेश अंबानी आप देख लो, 1 2 2 1 अमिताभ बच्चन आप देख लो। आप बोलते जाओ नंबर कॉम्बिनेशंस का, आपको एक से कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। 2026 में लकी बर्थडेज कोई है ऐसे जो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इन डेट्स पे जो पैदा हुए हैं वो उनके लिए 2026 फैंटास्टिक होगा। सारे दिन अच्छे हैं, आपको ये देखना है कि कॉम्बिनेशन जहां अच्छा बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल आज की डेट ले लेते हैं, 5 फरवरी 2026। आज जो पैदा हो रहा है उसका भाग्यांक 5 हो गया, मतलब ड्राइवर 5 हो गया। फरवरी को ऐड किया 2, 2026 को ऐड किया 1, तो जो आज पैदा हो रहा है बच्चा उसका कॉम्बिनेशन 5 एंड 8 का कॉम्बिनेशन हो गया। 5 फरवरी 2026 1 2, हाँ, तो 5 एंड 8 का कॉम्बिनेशन हो गया। वही एग्जांपल जो नरेंद्र मोदी जी का हमने लिया, या ममता बनर्जी का 5 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है। तो ये 5 एंड 8 का कॉम्बिनेशन, आज जो बच्चा पैदा हो रहा है ही इज ब्लेस्ड। जो कल पैदा होगा उसका कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से 6 फरवरी, मतलब 6 और 9 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अवॉइड करना चाहिए डिलीवरी कल के दिन, कोशिश करो डिलीवरी एक दिन पहले हो जाए। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन देख के हम बच्चों की डिलीवरीज की डेट देते हैं। एक बात पूछना था मुझे, सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारे सामने वो है द अंबानी ब्रदर्स। व्हाई आर दीज टू ब्रदर्स? एक है जो अपने पीक पे है और जो दूसरे भाई हैं वो रह गए नहीं बोलूंगा, मेरा तो नॉट एज ऑन द सेम लेवल। हर कोई अनिल अंबानी भी नहीं बन सकता। अब मैं आपको हाँ. थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, जो मैंने जितना डिकोड किया मैं आपसे वो बात करूंगा शिविका जी। ऑब्वियसली इन इतने बड़े लोगों के बारे में बोलने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है। हाँ. तो जितना मैंने नोट किया, मुकेश अंबानी जी जो है उनका कॉम्बिनेशन 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट उनका डेट ऑफ बर्थ 19 है, 1 9 वाला, वैसे बता रहा हूं आपको, अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका। साथ में उनकी जो वाइफ है उनकी जो वाइफ है नीता अंबानी जी, वो 1 और 4 और 4 और 1 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये आपस में बहुत एक हेल्पफुल कॉम्बिनेशन है। मुकेश अंबानी जी को जब से नीता अंबानी जी आई हैं उनकी लाइफ रॉकेट बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। दो लोगों की आपस में कॉम्बिनेशन सुपर निकल के आया है। हाँ. वहीं दूसरी तरफ मैं देखता हूं तो थोड़ा सा मुझे देख के लगता है अनिल अंबानी जी जो कि 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है, हाँ. जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे अमित शाह जी का भी यही 4-7 का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट मुझे ऐसा लगा कि जब वो मैरिज अलायंस के अंदर गए तो जो उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ का जो कॉम्बिनेशन है टीना अंबानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेंगे, बट मेरे ख्याल से वो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। हाँ. तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो ऐसे में
बहुत जरूरी होता है कि जब हम शादी कर रहे हो, स्पेशली मैरिज जैसी चीज के अंदर और पार्टनरशिप जैसी चीज के अंदर, हमें अपना पार्टनर ना थोड़ा सा देख के चूज करना चाहिए। वैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन तब भी जो आप जब कंपेयर करते हैं तो चीजें ऊपर नीचे बिल्कुल आपको दोनों भाइयों में अंतर दिखेगा। ओके, सो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये भी होता है कि पति और पत्नी या जो शादी होने वाली है उनकी, तो वो अपने नंबर्स आपस में चेक करा लें। नंबर चेक करा ले। मैं सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को रखूंगा जी। हम्म। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ दिस साइंस, बिल्कुल आप हाँ। एस्ट्रोलॉजी को सबसे ऊपर रखिए। हम्म। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो कि एस्ट्रोलॉजी को सिंप्लीफाइड वे में आपको बताती है। अच्छा। वो सिंप्लीफाई करके बड़े आराम से आपने चेक कर लिया, एक वीडियो देखा, आपने वीडियो के ऊपर देख लिया ये नंबर मेरे लिए ठीक है नहीं है। अगर ठीक है तो उसके बाद भी आप एस्ट्रोलॉजी से जरूर कंसल्टेशन लीजिए। हाँ। जो आपके पंडित जी हैं वो आपको बहुत सही ज्ञान देंगे। शादी के बाद मोस्ट ऑफ द वुमेन इन इंडिया हम नाम अपना सरनेम चेंज करते हैं। हमें इसमें भी न्यूमरोलॉजी चेक करवाना चाहिए कि कौन सा सरनेम हमारे लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। दो चीजें हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं, हाँ। आपको लग रहा है, आपने चेक कर लिया, एग्जाम्पल शादी से पहले मेरा नाम, जो भी मेरा नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो मेरे लिए अच्छी वाइब्रेशन पे है, तो हमें हस्बैंड का सरनेम लगाने की जरूरत नहीं है। वही सक्सेसफुल नेम चल रहा है, उसी के सक्सेस को लो। और इसमें मेरा ये मानना है, कभी भी आजकल एक फैशन हो गया है कि जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन बन गई। हाँ। बेटर रहता वो ऐश्वर्या राय ही रहती, हाँ। या फिर ऐश्वर्या बच्चन हो जाती। हाँ। अब वो ऐश्वर्या राय भी है और ऐश्वर्या राय बच्चन भी है। अच्छा। रिसेंटली वैसे मैंने देखा काफी जगह उन्होंने नाम को वापस चेंज किया है। तो कभी भी आपको दो सरनेम नहीं लगाने चाहिए, अवॉइड करें दो सरनेम, एक ही सरनेम लगा के रखें। और प्लीज न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर से चेक कर ले वो नेम नंबर आपके लिए गुड है या नहीं है। ओके, जैसे दीपिका पादुकोण आपने बोला, उनको कभी भी नाम चेंज करके दीपिका सिंह नहीं करना चाहिए। दीपिका पादुकोण अपने आप में ब्लेसिंग लेके आ रहा है, तो क्यों चेंज करना है जी। तो कई लोग बीच में लगाते हैं, जैसे कुमार लगाते हैं या राज लगाते हैं। तो तीन नाम होते हैं हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली, हाँ जी। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। तो आपका ये कहना है कि इट शुड ऑलवेज बी फर्स्ट नेम एंड सरनेम? नहीं, मिडिल नेम बिल्कुल जरूरी होता है, बहुत सारी अच्छा। फैमिलीज में होता है। अच्छा। मिडिल नेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं फीमेल की शादी चेंज करने के बाद दो सरनेम्स यूज करने की बात को मना कर ओके। रहा हूं। ओके। राइट। अब इसमें एक और चीज आती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका टोटल नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो फर्स्ट नेम है वो कार्मिक डेट नंबर है। एग्जाम्पल नितिन किसी का नाम है, एग्जाम्पल विकास किसी का नाम है, इसको आप टोटल करेंगे कार्मिक डेट है। तो विकास और या नितिन जैसे लोगों को अपना नाम हमेशा पूरा लेना चाहिए, ताकि वो कार्मिक डेट से फ्री हो जाए। अच्छा। जैसे आपका नाम है शिविका, अगर आप शिवी यूज करेंगी तो ये कार्मिक डेट नंबर है, लेकिन आप शिविका यूज करेंगी, जो शिवी है वो 16 पे आता है, कार्मिक डेट नंबर है, लेकिन जो शिविका है वो 19 के 1 पे है। तो आप जब भी किसी को मिलो, आप अपना नाम शिविका बोलो, शिवी मत बोलो। शिवी इज अ कार्मिक डेट नंबर, रिलेशनशिप इश्यूज, बट शिविका इज अ ब्लेसिंग नंबर। आपने पति पत्नी के बारे में बताया, हाँ जी, कि नंबर देख के शादी होनी चाहिए। अब हमने सरनेम का भी देख लिया, विमेन को क्या करना चाहिए, बट अब आते हैं बच्चे पे। अब कई बार कहा जाता है जब बच्चा आता है तो बच्चा ब्रिंग्स लक, ये हमारे इंडियन सोसाइटीज में कहते हैं। बट डू यू थिंक कि ये लक से ज्यादा फैक्टर प्ले करता है कि कुछ नंबर अटैच हुए साथ में बच्चे के, पेरेंट्स के? क्या ये फैक्टर एज अ फैमिली भी अलाइन करता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा। अब ये 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बोला, अब 1 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर किसी, मतलब अगर अच्छे कॉम्बिनेशन वाले घर के अंदर है, किसी रिच फैमिली के अंदर है, तो उसको सक्सेस जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन और ये सारी चीजें बिल्कुल मैटर करती हैं। डिपेंड करता है पेरेंट्स कौन है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों का फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं आता कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अच्छी बिजनेस फैमिली से हैं या अच्छी जॉब फैमिली से हैं, तो बच्चे को एक एडेड एडवांटेज रहेगा ही रहेगा। पॉइंट बीइंग कि जैसे आपने कहा कि शादी करते वक्त नंबर्स चेक कराने चाहिए, ठीक है। अब जब एक बच्चा आता है फैमिली में, तो उसके भी एक सर्टेन नंबर्स होते हैं। तो क्या वो मदर और फादर और बेबी, उन तीनों के भी कॉम्बिनेशन निकलते हैं कि हाउ दे आर, और इज इट जस्ट पति पत्नी का होता है ये? देखिए, कॉम्बिनेशंस बिल्कुल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल अच्छा। जो भी 18 तारीख को पैदा हो रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हाँ। जनरली 18 तारीख के को जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, स्पेशली मेल चाइल्ड, आप देखोगे उसकी अपने फादर से
थोड़ी दूरी बनी रहेगी, सक्सेस उसको फादर से दूर जाके ही मिलेगा। तो ये 18 नंबर की एक चीज का एक पॉइंट आ जाता है। सिमिलरली मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप नोट करेंगे एक छोटी सी बात, 18 से एकदम दिमाग में विराट कोहली आया, राइट? विराट कोहली ऑल्सो लॉस्ट हिज फादर एट द अर्ली एज, राइट? आप देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों लोगों ने प्लान करके अपने बच्चे को 15 तारीख को, 15th को डेट ऑफ बर्थ है दोनों के बच्चों का, 15th ही उन्होंने प्लान किया। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे जैसे विराट कोहली की हमने बात करी, उनके भी आप दोनों बच्चों का नाम देखो, आप वामिका और अकाय कोहली, दोनों का आप ऐड करोगे 24 का 6 आता है। अच्छा। तो उन्होंने बच्चे का बर्थडे डेट भी डिसाइड किया कि हमने 15 तारीख को बच्चे को पैदा करना है। 15 एक बहुत ही अच्छा डे है पैदा होने के लिए, राइट? सो वेरी लकी डे। तो ऐसे ही आप जब आप नाम को भी उस हिसाब से उन्होंने बैलेंस करके चले, तो ऑब्वियसली जब हम करा सकते हैं तो हमें कराना चाहिए। ओके, तो उन्होंने जैसे 6 नंबर अपने, उनका डेट ऑफ बर्थ था, तो 6 उनका एडिशन ऑफ द नेम वाज आल्सो, उन्होंने नाम का टोटल भी 6 पे रख लिए। अगर नाम का टोटल 3 रख लिया होता तो इट कुड हैव बीन अ डिजास्टर। ओह, डिजास्टर। 6 and 3 आर एनिमीज, राइट? सो विक्रांत जी, मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगी, आप मुझे उनके ट्रेट्स बताइए। ओके, प्लीज। नंबर 29, मतलब 29 एज अ डेट? एज अ डेट। जो भी 29 डेट को बॉर्न हुआ है उससे आप आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाओगे। नॉन स्टॉप 29 तारीख वाले से आर्ग्यूमेंट में जीतना इम्पॉसिबल है, और वो आर्ग्यूमेंट करेगा ही करेगा। बॉर्न ऑन 30th, जो 30 तारीख को पैदा हुआ है, किसी भी महीने की 30 तारीख को पैदा हुआ है, बाय द टाइम उसकी एज बढ़ेगी उसको गैस का ट्रबल आएगा ही आएगा, उसको गैस होगी ही होगी, उसके सिर में दर्द होगा गैस से। 21, अगर 21 तारीख को पैदा हुई आपकी वाइफ है, तो आप उसको बड़े प्यार से मना लेंगे, वह बड़े प्यार से मान जाएगी। 21 वाले को मनाना बहुत आसान काम है। 19 इज अ कार्मिक डेथ नंबर, और 19 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन 19 नंबर दिखाता है मल्टीपल चेंजेस इन प्रोफेशन। पेंडुलम की तरह थोड़ा हिलता है आदमी, मल्टीपल चेंजेस होते हैं। 16 तारीख को पैदा हुआ नंबर, इट्स अगेन अ कार्मिक डेथ नंबर, थोड़ा रिलेशनशिप इश्यूज आता है इस नंबर के साथ। और जो भी 16 तारीख को पैदा हुआ है, आप ये नोट कर लेना, हर वेदर चेंज में वो खांसेगा खांसेगा खांसेगा, उसकी तबीयत हर वेदर चेंज में ऊपर नीचे होगी। 25 एक बहुत अच्छा नंबर है, गॉड्स गिफ्टेड नंबर है। हाँ, इसके भी वेदर चेंज में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 25 नंबर वाले की जनरली जो एज होती है, जो लाइफ होती है, वो बहुत लंबी होती है। तो 25 इज अ गुड नंबर। 26 इज अ वेरी हार्ड वर्किंग नंबर। 26 तारीख को कोई भी पैदा हुआ है, तो खाली नहीं बैठेगा, उसको बहुत लंबी उम्र तक काम करना ही करना पड़ेगा। ही और शी नीड्स टू वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग एज। 24 में एक इशू आ जाता है, मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस या डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा नंबर है, लक्ष्मी का नंबर है, बट ये 2 और 4 के योग से लक्ष्मी का नंबर बन रहा है। तो 24 एक लग्जरी का नंबर है, लेकिन हाँ, मैरिज में बहुत बार इश्यूज आते हैं, तो इनको अपना नाम सही नंबर पे बैलेंस करना जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है अब जो दूसरे नंबर्स है ना, वो फील करेंगे कि यार हमारा नंबर नहीं पूछा। तो वो कमेंट्स में पूछ ले, मैं उनको हाँ जवाब दूंगा। क्या कुछ नंबर्स इमोशनली हैवी होते हैं? इमोशनली हैवी कुछ नंबर्स को मैं जरूर बोलूंगा जिनको इमोशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। 7, 16, 25 को, क्योंकि ये केतु का नंबर है, इनको इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इनको कभी एक तो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, दे शुड नेवर गो इनटू पार्टनरशिप। और दूसरा, वो जिसके साथ भी है 4 बार सोचें, 5 बार सोचें। ये केतु का नंबर है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। विक्रांत जी, हमारी कॉन्वर्सेशन में ये जो टर्म है पर्सनल ईयर, ये कई बार इसके बारे में चर्चा हुआ है, फॉर सेलिब्रिटीज, फॉर क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, पर हमारे व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि हम अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसके सॉल्यूशंस, रेमेडीज क्या हो सकते हैं, प्लीज बताइए। परफेक्ट। सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को बोलूंगा, 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें, एक पेन पेपर ले लें, बिकॉज जो मैं उनको बताऊंगा ये हर जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, जो कंटेंट है। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें 3 नंबरों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले देखना है अपना ड्राइवर, जो हो गया आपका डेट, जो आप जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं। जैसे मैं 30 जून 1981 का हूं, तो मेरा ड्राइवर हो गया 30 से निकल के आया 3, और 30
06 1981 को टोटल किया तो मेरा कंडक्टर हो गया 1, तो 3 and 1 इज माय ड्राइवर एंड कंडक्टर। तो ये तो हो गया जी मेरा ड्राइवर कंडक्टर। इसके बाद आपको पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको एक नंबर निकालना होता है जो होता है कंपोजिट नंबर, जिसको हम बोलते हैं आपका डेट और आपका मंथ का टोटल। एग्जाम्पल 30 और जून, इसका टोटल आ गया 9। अब ये कंपोजिट नंबर को आप अपने करंट ईयर के सामने लगा लेते हैं। एग्जाम्पल, मेरे को अगर 2025 के बारे में पता करना है या 2027 के बारे में पता करना है तो मैं करूंगा 30 जून मतलब कंपोजिट नंबर 9 प्लस 2027 जिसका टोटल आ जाएगा 2। तो अभी ये 2026 है तो 30 जून 2026 को मैं ऐड करूंगा तो ये नंबर आ जाएगा 1। तो मेरे लिए होगा ये पर्सनल ईयर 1। सबके लिए ये पर्सनल ईयर अलग अलग होंगे, माइंड इट, ये सबके लिए अलग अलग होंगे। 9 पर्सनल ईयर होते हैं, सबके लिए अलग अलग होंगे। फिर मैं आपको बताता हूं उनसे आप क्या चीज डिराइव कर सकते हैं। अब जो पर्सनल ईयर 1 है वो हमेशा अच्छा रहेगा सारे ड्राइवर कंडक्टर्स के लिए एक्सेप्ट फॉर नंबर 8। नंबर 8 के लिए ये इतना अच्छा साल नहीं होगा। नंबर 8 जब हम बोल रहे हैं तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ड्राइवर और कंडक्टर को। ड्राइवर और कंडक्टर को, तो ड्राइवर नंबर 8 होना चाहिए। अच्छा, दोनों में से कोई भी 8 आया तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो पर्सनल ईयर अगर आपका 1 है तो पर्सनल ईयर 1 जो होता है ये सबसे अच्छा साल होता है। ये एक नई बिगिनिंग का साल होता है, कुछ नई नई शुरुआत होती है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ ये दे के जाएगा। ये सबके लिए बहुत अच्छा है। आप नया घर ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, आपको नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको नई जॉब मिल सकती है, एक्सेप्ट फॉर नंबर 8 क्योंकि 8 का दुश्मन होता है 1। ऐसे ही अगर किसी का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो ये पर्सनल ईयर 2 अच्छा होगा जिनका ड्राइवर कंडक्टर 1, 2, 5, 7 या 3 है। और बुरा होगा जिनके लिए पर्सनल ईयर बुरा होगा जिनका ड्राइवर कंडक्टर 4, 8, 9, 6 है। अब 2 नंबर पर्सनल ईयर क्या करता है, ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, ये आपके माइंड को तोड़ता है, इमोशनली ब्रेक करता है आपको। तो इसीलिए इसमें सजेस्ट किया जाता है कि थोड़ा इजी हो जाओ, शांत हो जाओ, कंसोलिडेट करो अपने आप को, जेंटल रहो, ज्यादा एक्सपेंशन मत करो, जल्दबाजी मत करो। इस साल गलती होने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है आपको। ये मेंटल टेंशन देगा, बट इस साल गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये बहुत रिवॉर्डिंग हो जाता है अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 1, 2, 5, 7, 3 है और नेगेटिव होता है 4, 8, 9, 6 के लिए। राइट? ऐसे ही आता है पर्सनल ईयर 3। अब किसी का भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो ये सबसे बुरा होगा जिसका ड्राइवर या कंडक्टर 6 होगा। बाकी सबके लिए ये ओके है, 4, 8, 9 के लिए ओके है, लेकिन सबसे अच्छा होगा 1, 3, 5, 7, 2। अगर किसी का भी ड्राइवर कंडक्टर 1, 3, 5, 7, 2 है तो उसके लिए साल बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा, आपको रिलीजियस ट्रिप करने का मौका मिलेगा। किसी भी तीर्थ पे जाना है, अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो लोग ज्यादा तीर्थ पे जा रहे हैं वो चेक करें उनका पर्सनल ईयर 3 चल रहा होगा या 7 चल रहा होगा। ये थोड़ी सी जिसे कहते हैं इसकी स्टार्ट थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन बाय द टाइम वी रीच द मिडल ऑफ द ईयर, 6 अगस्त के आसपास पहुंच जाते हैं तो ये रैपिड ग्रोथ देता है। तो जिनके लिए भी ड्राइवर कंडक्टर 1, 3, 5, 7 है, 1, 3, 5, 7 एंड 2 है, उनके लिए बहुत ही अच्छा साल होगा। अब किसी का अगर पर्सनल ईयर 4 है जो कि राहु का नंबर है, लोग डर जाते हैं लेकिन ये ब्लेसिंग देके जाता है या आशीर्वाद का नंबर है। पर्सनल ईयर 4 आपको आशीर्वाद देके जाता है। सडन गेन्स होते हैं तो सडन लॉसेस भी होते हैं। इसमें कहते हैं हार्डवर्क आपको करना पड़ता है। अगर आपने हार्डवर्क किया तो ये छप्पर फाड़ के आपको देगा। जो लोग इनफैक्ट ये जो लोग अपना पसीना निकालेंगे, जो लोग अपने आप को थकाएंगे, उनको ये बहुत रिवॉर्ड देके जाता है। इस टाइम में हम सबको सजेस्ट करते हैं जिसका भी पर्सनल ईयर 4 चल रहा है वो थोड़ा अपने आप को लाइमलाइट से दूर करे, थोड़ा दूर हो जाए लाइमलाइट से, ताकि क्योंकि अगला साल बहुत अच्छा आएगा इनके लिए। तो इस साल अगर वो लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहेंगे तो इनको बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट देगा। इनफैक्ट इस साल आपको ध्यान रखना है, आप अपने अगर आप बिजनेस में हैं तो आप सबकी अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी टाइम से दें, किसी का पैसा ना मारें, सबको मतलब अपने से नीचे जो भी है उसको उसका पूरा ध्यान रखें। वेरी गुड ईयर जिनके लिए भी जिनका ड्राइवर कंडक्टर 7 है, 1 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। 2, 8, 9 वालों को थोड़ी सी टेंशन देके जाएगा, बाकी सबके लिए ये बहुत अच्छा साल है। अब आता है पर्सनल ईयर 5। जैसे मैंने आपको बताया था 5 का कोई दुश्मन नहीं होता, ये ब्लेसिंग का साल है।
जैसे ही किसी का भी पर्सनल ईयर 5 स्टार्ट हो जाता है, ये मान लो ऊपर वाला उसके साथ है, आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलेंगे आपको हर जगह से, आपके करियर में चेंजेस हो सकते हैं, आपको पार्टनर्स चेंज हो सकते हैं आपके, इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन जो होती है वो आपको पूरी पे करके जाती है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो इस साल आप मान के चलिए पर्सनल ईयर 5 आपको सब कुछ देगा ही देगा। अब आ जाते हैं हम पर्सनल ईयर 6 के ऊपर। 6 जो कि एक वीनस का नंबर है। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं इसको, लग्जरी का नंबर है। हाँ, अब किसी का भी पर्सनल ईयर 6 है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं होगा। ये गेन्स देके जाता है आपको। घर के अंदर आपको कोई काम करा रहा है, इंटीरियर का काम कराना है, घर के अंदर कुछ रिनोवेशन करानी है, तो पर्सनल ईयर 6 परफेक्ट ईयर होता है। इस साल आपकी शादी भी हो सकती है। ये बेस्ट फॉर होम एंड डेकोरेशन, जैसे मैंने आपको बताया। ये बहुत अच्छा साल होता है जिनका ड्राइवर कंडक्टर 8, 6, 1, 5, 4, 7 है। जो जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2 या 9 होता है उनको थोड़ी सी टेंशन देता है। और ये जो वर्स्ट ईयर होता है जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 होता है उनके लिए, क्योंकि 3 का दुश्मन 6 है। पर्सनल ईयर 7, इसको आप कह सकते हैं पर्सनल 3 का रेप्लिका है ये। इस साल सब कुछ देखो, आशीर्वाद लो सबसे, और कोई भी डिसीजन लेने से, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 5 बार सोचो। किसी कंसल्टेंट को से आप जरूर सलाह मशवरा करो। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस साल चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल, आप बुलियंस मार्केट में काम करते हैं, सडनली आपने सोचा म्यूचुअल फंड्स में चले जाता हूं, ये नहीं करना है। इस साल आप कोई मेजर चेंजेस ना करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल ना छेड़ें। इनफैक्ट अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तो मेडिटेशन करें और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सो पर्सनल ईयर 7 बहुत अच्छा साल है सबके लिए, लेकिन ध्यान रखना है आपको अपनी हेल्थ का, और साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल चेंज ना करें। अब आ जाता है 8 नंबर, शनिदेव का नंबर। डर जाते हैं लोग इससे, ऐसा नहीं है। ये शनि का नंबर है। अगर आप 8 का फिगर देखेंगे तो ये इंफिनिटी का साइन है, तो ये इंफिनिटी पावर देता है। इस साल अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, मॉनेटरी गेन्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पर्सनल ईयर 8 के अंदर आप देखोगे लोग जनरली अब्रॉड तक घूम के आ जाते हैं। अब्रॉड आपको लेके जाता है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा रिजल्ट इस साल मिलेगा ही मिलेगा। जितना अच्छा काम करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सबसे अच्छा होता है 5 नंबर वालों के लिए जिनका ड्राइवर कंडक्टर 5 है, 6 है, 3 है या 7 है। और जो टेंशन देता है ये 1 नंबर वालों को, 2 नंबर वालों को और 9 नंबर वालों को टेंशन देके जाता है। तो पर्सनल ईयर 8 बहुत अच्छा साल होता है। अगर आपने अच्छा किया है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा इस साल। इनफैक्ट इस साल आप एक छोटी सी रेमेडी मैं इस साल लोगों को सजेस्ट करता हूं कि जितने भी आपको जो मोची होते हैं, जितने भी जो जूता रिपेयर करते हैं, आप किसी भी मोची के पास जाएं, एक्सेप्ट 1 वाले के लिए बोलूंगा मैं। आप किसी भी मोची के पास जाएं, उसको जाके एक पॉलिश और शू ब्रश उसको डोनेट करके आ जाए। या फिर किसी ब्लाइंड स्कूल में, अनाथ आश्रम में जाके आप गरीब बच्चों के लिए आप खाना डोनेट करके आ सकते हैं वहां पे। बहुत अच्छा साल, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं इस रेमेडी से। अब लास्ट नंबर आता है पर्सनल ईयर 9। 9 इज एन ऑडिटर्स नंबर। 1 से लेके 8 तक आपने जो किया है वो आपको 9 में वापस मिलेगा। ये अच्छा होता है 1, 5, 3 एंड 9 के लिए, 7 वालों के लिए भी ओके है। ये वर्स्ट होता है 4, 6, 8 एंड 2 के लिए। ये बहुत लंबा साल होता है। पर्सनल ईयर 9 बहुत लंबा साल होता है। ये 13 महीने का साल होता है। अब आप पूछेंगे 13 महीने का कैसे? क्योंकि जो हमारा कैलेंडर है ये 6 फरवरी से स्टार्ट होता है और ये 5 फरवरी तक चलता है। लेकिन पर्सनल ईयर 9 आपका 5 मार्च तक चलता है और पर्सनल ईयर 1 वो 11 महीने का होता है। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। राइट। एंड ये ऑडिटर का साल है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस साल थोड़ा सा वेट कर लें, कोई भी जल्दबाजी ना करें, किसी काम को करने की शुरुआत ना करें, एक्सपैंड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगला साल आपको छप्पर फाड़ के देने आने वाला है। क्योंकि पर्सनल ईयर 9 के बाद आएगा पर्सनल ईयर 1 जो आपको गेन्स देगा ही देगा, एक्सेप्ट फॉर नंबर 8। सिंपल कैलकुलेशन। थैंक यू सो मच विक्रांत जी। आपने आज हमारे पॉडकास्ट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई है एंड मैं चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सारे सवाल रहेंगे। बिल्कुल। एंड कोई भी सवाल अगर है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड लाइक यू सेड यू रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ देम एंड या सॉल्यूशंस विल बी मेट, योर नंबर विल बी गिवन देयर, तो वो सब आपको रीच आउट कर सके और आपसे बात कर सके। बिल्कुल, एनी टाइम एनी टाइम।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।